नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम जैव भूगोल के अंतर्गत या बायो ज्योग्राफी के अंतर्गत पूर्व की कई कक्षाओं में कई बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक कभी पिछली कक्षाओं में चल रहा था वो था बायोम या जीवोम के बारे में। तो हम आगे के जो बायोम और जीवोम का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैपरेल या रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय जीवोम से। स्थिति और विस्तार। इसकी स्थिति दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मुख्य 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में है। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का सुदूर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का तटवर्ती भाग और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप इस जीवोम में सम्मिलित है। ये समस्त प्रदेश सागरोन्मुखी तथा पर्वतीय व पठारी धरातल वाले हैं। जलवायु। यहाँ मृदुल वर्षायुक्त शीतकाल तथा उष्ण शुष्क व धूप युक्त ग्रीष्मकाल जैसा विशिष्ट जलवायु प्रतिरूप है। यह वास्तव में शुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेशों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ शीतकालीन औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि ग्रीष्म में 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु दशाएं वास्तव में वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती हैं। वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर रहता है, जिसका अधिकांश भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है। वर्षा प्राय मूलाधार व अनिश्चित होती है। कई बार अचानक मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। ग्रीष्मकाल प्राय शुष्क होता है। विभिन्न भागों में स्थानीय पवनें प्रभावी रहती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ें तो इस जीवोम का नामकरण ही कैलिफोर्निया क्षेत्र के प्रमुख वनस्पति समुदाय चैपरेल के आधार पर हुआ है। विभिन्न महाद्वीपों में विस्तृत भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मोटे तौर पर वानस्पतिक समरूपता पाई जाती है। पादपों की प्रजातियों में अवश्य भिन्नता आ जाती है। अधिकांश पादपों की संरचना इस प्रकार की होती है कि वे ग्रीष्मकाल की शुष्कता को सहन कर सके। यह वनस्पति के 3 लंबवत स्तर, वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पादप पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के निकटवर्ती जीवों में शुष्क सदापर्णी वन मिलते हैं, जिनमें ओक की अनेक जातियों के अलावा चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, जैतून, कार्क, मैपल, होली आदि विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यहाँ रसदार फलों वाले वृक्ष भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। नुकीली पत्ती वाले पाइन, फर, सीडर, लॉरेल, साइप्रस, जूनिपर आदि वृक्ष ऊंचे व आर्द्र पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। दूसरा स्तर झाड़ियों का होता है, जिसमें माकी या माकिया, गैरिंग, बाथा आदि प्रमुख है। माकी के पुष्पी पादपों की बहुलता के आधार पर ही कोर्सिका द्वीप को सुगंधित द्वीप द सेंटेड आइलैंड कहते हैं। कैलिफोर्निया में ओक प्रमुख वृक्ष तथा चैपरेल घनी झाड़ियाँ हैं। चिली में कैलिफोर्निया के चैपरेल के समान ही मैटोरेल झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र की वनस्पति में छोटे पुष्पी पादप अधिक मिलते हैं, जिनमें एरिका, एरेसिया, लोबेलिया आदि प्रमुख हैं। अधिकांश क्षेत्र में कड़ी तथा मोटी पत्ती वाली झाड़ियाँ फिनबोस पाई जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के अलावा ऊंचे वृक्ष बहुत कम हैं। झाड़ियों में मेली तथा मलगा प्रमुख हैं। जंतु जगत। सघन वनों तथा प्राकृतिक घास क्षेत्रों के अभाव में चैपरेल जीवों में बड़े आकार के शाकाहारी व मांसाहारी जंतुओं की संख्या कम है। पशुचारण तथा वनों की कटाई के कारण वन्य प्राणियों की संख्या घटती जा रही है तथा भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पालतू पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में एलिफेंट, श्रू, सिवेट, लक्कड़बग्गा, हाइरेक्स, पॉर्सुपिन, खरगोश आदि प्रमुख जंतु है। कैलिफोर्निया प्रदेश का प्राणी जगत अधिक समृद्ध नहीं है। यहाँ खच्चर, हिरन, बड़े स्तनधारी पाए जाते हैं। चिली में गुआनको, भेड़िया, खरगोश, चिंकिलॉस, ऑयल पक्षी, चील, बाज, रिया आदि प्रमुख
जंतु है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में कंगारू की अनेक जातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में बॉनेबॉक हिरन की दुर्लभ प्रजाति मिलती है। नौवां जो वर्गीकरण है वो कहलाता है पर्वत या माउंटेन्स। स्थिति एवं विस्तार। उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार लगभग समस्त महाद्वीपों में है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में किलिमंजारो तथा एशिया में हिमालय एवं अल्टाई पर्वतीय जीवों हैं। जलवायु। जल स्थल के वितरण के बाद जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक समुद्र तल से ऊंचाई है। पर्वतों की जलवायु ऊंचाई के साथ अक्षांशीय स्थिति विस्तार के प्रतिरूप का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उच्च पर्वतीय भागों पर वायु शुष्क तथा विरल होने से सूर्य प्रकाश बड़ा प्रखर होता है। अधिक ऊंचाई पर तापमान घटने के कारण ध्रुवीय जलवायु दशाएं उत्पन्न हो जाती है, किंतु अक्षांशों के अनुसार दीप्ति काल में अंतर रहता है। इस जीवों में दैनिक तापांतर अधिक होता है। शीतकाल में औसत तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहते हैं। पर्वत शिखर वर्ष पर्यंत हिमाच्छिद्र रहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर पर्वतों की हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। शीतकाल में उच्च भाग सदैव हिम आच्छादित रहते हैं तथा ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। उच्च भागों में हिमपात तथा निम्न भागों में वर्षा काफ़ी होती है। हिमद्वाब व भूस्खलन सामान्य घटनाएं हैं। वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक है। हिमालय के दक्षिणी ढालों में, रॉकीज के पश्चिमी ढालों में वर्षा का औसत उत्तरी व पूर्वी ढालों की अपेक्षा बहुत अधिक है। पवनाभिमुखी ढाल शुष्क पाए जाते हैं। कुल मिलाकर उच्च पर्वतीय भागों में कठोर जलवायु है। प्राकृतिक वनस्पति। पर्वतीय जीवों की वनस्पति में ऊंचाई के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। यहाँ वनस्पति की लंबवत श्रेणी स्पष्ट देखी जाती है। वनस्पति प्रकार पर ऊंचाई व अक्षांशीय स्थिति दोनों का प्रभाव पड़ता है। उष्ण कटिबंध में स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के ऊपर वनस्पति की 4 पेटियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। पहला सदाबहार वन, दूसरा उच्च आर्द्रता वाले शीत कटिबंध में पर्णपाती वन, तीसरा घास, झाड़ियाँ व शाकीय पादपयुक्त अल्पाइन वनस्पति। अफ्रीका में सेनेसियो तथा लोबेलिया जैसे वृक्ष पादप पाए जाते हैं। ऊपरी सीमा पर मॉस व लाइकन का प्रभुत्व रहता है। और चौथा है सबसे ऊपर आर्कटिक पेटी में लाइकन व स्थायी हिम का विस्तार है। कम आर्द्रता वाले पर्वतीय भागों में शुष्कोभित पादप व घासें मिलती हैं। अल्टाई पर्वत श्रेणियों पर बर्च, एस्पेन, पॉपुलर आदि वृक्षों वाले साइबेरियन वनों तथा रॉकीज के पादीय भागों में चीड़ के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय पर निम्नतम पेटी में मिश्रित पर्णपाती वन, इसके ऊपर शंकुधारी वन और सबसे ऊपर मॉस व लाइकन का विस्तार है। 4500 मीटर पर और हिम रेखा पाई जाती है। जंतु जगत। कठोर तापमान के कारण इस जीवों में मात्र स्थायी हिमरेखा से नीचे ही अधिकांश जंतु पाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यह प्राणियों को प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध है। उच्च भागों में जलवायु अनुकूलन हेतु अधिकांश जंतुओं के शरीर पर समूल तथा घने बाल पाए जाते हैं। मध्य एशिया में जंगली भेड़, याक, गिब्सन में मृग तथा रॉकीज क्षेत्र में कांटेदार सांभर, पहाड़ी बकरी, बाइसन तथा हेलोडर्मा प्रमुख जंतु है। उच्च पर्वत श्रृंखलाएं प्राणियों के वितरण में स्थलाकृतिक विरोध उत्पन्न करती है। उदाहरणार्थ हिमालय के उत्तर का प्राणी जात यूरोपीय प्राणियों से मिलता जुलता है, जबकि दक्षिणी ढालों पर अफ्रीका के प्राणी जात से समरूपता है। प्राणी जात की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वृक्ष रेखा के ऊपर पाए जाने वाले जंतु शाकाहारी हैं। मात्र मध्य एशिया में हिम तेंदुआ इसका अपवाद है। अधिकांश प्राणियों में विरल वायुमंडल से अनुकूलन हेतु रक्त में हीमोग्लोबिन का उच्च स्तर या उच्च घनत्व पाया जाता है। सूर्य ताप के अधिक अवशोषण हेतु त्वचा का रंग भी गहरा होता है। काले रंग के तेंदुए इसका एक उदाहरण है। निम्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले कीटों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले का आकार छोटा होता है। अधिकांश प्राणी ऋतुवत प्रवास करते हैं। धन्यवाद।